हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 देखिए। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 11, रेशियो 13 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:11। इफ बोथ ऑफ देम मैनेज टू सेव 4,000 रुपये पर मंथ, देन फाइंड द डिफरेंस इन देयर इनकम इन रुपए में। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है और उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि वे दोनों प्रतिमाह 4,000 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी आय में अंतर बताना है, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है और उनके व्यय का अनुपात 9 यहाँ पर कितना 11 है। दोनों प्रति माह का 4,000 रुपए की बचत कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11x में से माइनस कर देंगे 4,000 रुपये। उसके बाद 13x में से माइनस कर देंगे 4,000 रुपये। उसके बाद उसका अनुपात 9:11 है। देखिए इसकी भाषा को पकड़ो। ए और बी की जो मासिक आय का अनुपात 11:13 है, उनके व्यय का अनुपात उन्होंने जो खर्च किया वो 9:11 था, लेकिन प्रति माह 4,000 रुपये की बचत कर दी। बचत की बात कर दी तो वो हम क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। तो उसके बाद जो रेशो आना 9:11, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा 121x माइनस में हमारा आ जाएगा 44,000 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 9×3 = 27 का 2, 9 और 2 11, 13 नाम 117x माइनस में, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 36,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जब मैं इधर लेके आऊंगी तो 4x बचेगा। ठीक है, इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3600 में से 44 में से 36 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 8,000 रुपये बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000 रुपये आ जाएगी। x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 2,000 रुपये आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस इनके बीच का निकालेंगे 11x और 13x के बीच में। यहाँ पर जो हमारा मासिक आय का अनुपात कितना था 11:13, तो इनके जो बीच का डिफरेंस है कितना है 2x है। 11 से 13x पे आए तो 2 का डिफरेंस आया, तो 2x की वैल्यू कितनी है 2,000, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4,000 हो जाएगा। तो हमें बता देना है कि उनकी आय में अंतर कितना आया है, 4,000 रुपये का आया है। कितने का आया है, 4,000 रुपये का। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, आइए इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा। यहाँ पर यहाँ पर रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:5 रेस्पेक्टिवली। रेशियो ऑफ मंथली सेविंग ऑफ ए एंड बी इज 14, रेशियो 19 रेस्पेक्टिवली। इफ द मंथली expenditure of A and B is 1200 each, then what is the difference between the monthly income of A and B का। देखिए A तथा B की मासिक आय का अनुपात क्रम से 4:5 है। A तथा B की मासिक बचत का अनुपात क्रम से 14:19 है। यदि A तथा B में से प्रत्येक की मासिक व्यय 1,200 रुपये हो तो A तथा B की मासिक आय के बीच का अंतर बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए देखो यहाँ पर क्या रहा, ए और बी की मासिक आय का जो क्रमशः अनुपात है 4:5 है, 4x और 5x है। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि ए तथा बी की बचत का अनुपात 14:19 है। ए तथा बी की मासिक व्यय 1,200 रुपये है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ए तथा बी की मासिक आय के बीच का अंतर बताना है। तो हमें क्या बताना, अंतर बताना। व्यय किया उसने, खर्च किया, तो 1,200 क्या कर देंगे यहाँ से माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो अनुपात है उसका 14:19 है, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइज। 19 चौके कितने हो जाएंगे 76x, और 19 की और 12 की 12 नाम 108, 10 यहाँ पर 12 और 10 कितने हो गए हमारे 12 और 10 कितने हो गए 2,280 रुपये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 14 पंजे 70x। अब यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम 14 की और 12 की, 12 चौक 48 का 4, 12 और 4 16, तो 16,800 आ जाएगा। इधर लेके आएंगे तो माइनस में 6x बचेगा। अब 22,800 में से 22,80 में से यहाँ पर हम देखो 16,800 माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 22,80 में से
जीरो जीरो जीरो, और यहाँ पर 12 में से 6 गए तो 6, तो कितना बचेगा 6000। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1000 रुपये बचेगी। कितने बचेगी 1000 रुपये। ए और बी के बीच की आय के बीच का अंतर बताना है, तो बताइए कितना होगा इसके बीच का अंतर। देखो यहाँ पर कितना था 4x अपॉन में 5x, कितना है यहाँ पर x का डिफरेंस आ रहा है। आराम से मर जा, ठीक है, इधर समझ गया आएगा। तो x की वैल्यू हमारी 1000 है, तो कितना आ जाएगा a और b के बीच का जो अंतर है वो हमारा 1000 आएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ A and B is 4:5 and that of their monthly expenditure is 3:8. If the income of A is equal to the expenditure of B, then what is the ratio of saving A and B का। A और B की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। यदि A की आय B के व्यय के बराबर है, A और B की बचत का अनुपात बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए देख, यहाँ पर हमें क्या बताना है, हमें सेविंग बताना है। तो यहाँ पर इनकम कितनी होगी और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना होगा। इनकम मतलब कि आय, तो कितना है 4x रेशियो 5x ले लेंगे, ठीक है। उनके व्यय का जो अनुपात है, जो उन्होंने खर्च किया, एक्सपेंड किया, कितना है 3y रेशियो 8y लेंगे। तो हमें क्या बताना था, हमें बताना था यहाँ पर सेविंग। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकम को इक्वल कर देंगे एक्सपेंडिचर के, 4x बराबर 8y। अब यहाँ पर x बराबर 2y, x अपॉन में y। अब हमारा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो यहाँ पर रख देंगे इसकी वैल्यू। तो इनकम की जगह पे यहाँ पर x की जगह 2 आएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 8 और रेशो यहाँ पर आएगा 10। एक्सपेंडिचर की जब वैल्यू रखेंगे तो y की जगह 1, तो यहाँ पे आएगा 3:8 आ जाएगा। हमें क्या बताना था, सेविंग बताना था। इनकम में से एक्सपेंड घटाने, देखिए यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे। बचत में से इनकम मतलब कि आय, एक्सपेंड खर्च करना, हम इनकम में से बचत बता देंगे, क्या कर देंगे हम यहाँ पर इनकम में से, आय में से जो एक्सपेंड खर्च किया था उसको माइनस कर देंगे तो हमें बचत मिल जाएगी। तो कितना है 5, 8 में से 3 गए तो 5 और 10 में से 8 गए तो 2, 5:2। जो बचत आई है 5:2 आई है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A to B दैट ऑफ B इज 5:7। A and B सेव 4000 रुपये एंड 5000 रुपये रेस्पेक्टिवली। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ A इज इक्वल टू 66 सही 2/3% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ B, देन द टोटल इनकम ऑफ A and B इज। A और B की आय का अनुपात 5:7 है और A और B की वजह से 4000 रुपये और 5000 रुपये बचाते हैं। यदि A तथा ए का आय बी के 66 सही 2/3% व्यय के बराबर है, तो ए और बी की आय बतानी है, उसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखिए यहाँ पर ए और बी का अनुपात हमारा कितना है, ए और बी का होगा 5x और 7x लेके चलो, ठीक है। उसके बाद ए और बी का यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 5x अपॉन में 7x कर देंगे। उसके बाद 4000 और 5000 रुपये की बचत करता है। 5x पर ये 4000 रुपये की बचत कर रहा है, 7x पर 5000 रुपये की बचत कर रहा है। उसके बाद है यहाँ पर यदि ए का व्यय बी के 66 से 2/3% के व्यय के बराबर है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए बराबर एक्सपेंडिचर ऑफ बी, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर ए की वैल्यू 66 सही 2/3% एक्सपेंडिचर ऑफ बी के। तो 66 सही, इसको सॉल्व कर लो, 3×18 3×18 19 और 2, यहाँ पर आएगा 200 और 3% हटाएंगे 100, तो यहाँ पर कितना आएगा 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5x अपॉन में 5x माइनस 4000, 7x माइनस में 5000, तो यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 15x माइनस में आ जाएगा हमारा 12000 और यहाँ पर 14x माइनस में आ जाएगा। चलिए देखो आगे समझ में, यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x कितना बचेगा 2000
रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको वैल्यू रख देंगे हम। यहाँ पर कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई 2000, 7 मल्टीप्लाई 2000, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद 7 दूनी 14 और 14,000। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये कह रहे कि ए और बी की कुल आय, अब इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, बताइए बताइए फटाफट, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा 24,000 आएगा। कितना आएगा 24,000 आ जाएगा। तो हमारा ये बता रहा था हमें क्या निकालना है, ए और बी की कुल आय हमारी 24,000 आएगी। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बताइए, इसमें ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।